देखो, इस वीडियो में अपने बात करेंगे सीबीसी रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, नॉर्मली बेसिक बेसिक क्या क्या अपन को देखनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, ये इस वीडियो में अपन देखेंगे। और बेसिक बेसिक देखेंगे और इतना पढ़ेंगे अपन इसमें कि आपका 100% काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो देखो, डब्ल्यूबीसी इसको अपन टीएलसी भी बोलते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 4 से 11,000। ठीक है, अब देखो जो ये रेंज होती है ना, रेंज ये अलग अलग लेब के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। तो जो रिपोर्ट आप देख रही हो ना, उसमें जो रेंज दी गई है ना, उसी रेंज से आपको कंपैरिजन करना है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, हीमोग्लोबिन इसको। ठीक है, तो देखो डब्ल्यूबीसी इसको टीएलसी भी बोलते हैं, है ना। तो देखो, अगर किसी पेशेंट में डब्ल्यूबीसी बढ़ी हुई है, डब्ल्यूबीसी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फिर आपको पेशेंट को एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे निमोनिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है या यूटीआई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर आपको एंटीबायोटिक देनी है। कौन सी डिजीज है उसके अकॉर्डिंग आपको एंटीबायोटिक देनी है और कितनी डब्ल्यूबीसी बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी ज़्यादा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फिर आपको एंटीबायोटिक देना। और अगर डब्ल्यूबीसी कम हो रही है ना, जो अपन देखते हैं डेंगू में। ठीक है, डब्ल्यूबीसी कम हो रही है तो इसका मतलब है वो वायरल इन्फेक्शन है, फिर आपको एंटीबायोटिक नहीं देना, उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी बढ़ रही है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, 100% आपको एंटीबायोटिक देना है। और डब्ल्यूबीसी कम हो रही है तो वायरल इन्फेक्शन है, उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता, आपको एंटीबायोटिक नहीं देनी। ये हो गया डब्ल्यूबीसी। फिर आप देखोगे न्यूट्रोफिल। अब देखो, ये डब्ल्यूबीसी के ही टाइप होते हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, है ना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें अपन एक देखेंगे न्यूट्रोफिल। तो देखो, अगर किसी पेशेंट में न्यूट्रोफिल ज़्यादा आ रहा है, नॉर्मल थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, वो कोई मतलब नहीं है उसे। अगर ज़्यादा ही आ रहे हैं न्यूट्रोफिल, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आ रहा है, तो पेशेंट में एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना। वो किसी का भी हो सकता है, चाहे लंग्स का हो सकता है, स्किन का हो सकता है, बोन का हो सकता है, लेकिन उसमें एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसके बाद में बात करते हैं अपन आरबीसी और हीमोग्लोबिन। तो देखो, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर ही होता है ना। तो अपन इसमें हीमोग्लोबिन की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अगर किसी पेशेंट में हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो अच्छी बात है ना। लेकिन एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होना बहुत 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 बुरी बात है। अगर हीमोग्लोबिन 18 से ज़्यादा हो जाता है, अगर हीमोग्लोबिन 18 से ज़्यादा हो जाता है ना, फिर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, एमआई हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है उसको, है ना। इसीलिए अगर किसी में 18 से ज़्यादा हीमोग्लोबिन आ रहा है तो उसको ब्लड डोनेट करना चाहिए। 100% है, उसको ब्लड डोनेट करना चाहिए, उसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो एक लिमिट से ज़्यादा भी हीमोग्लोबिन नहीं होना चाहिए। और अगर हीमोग्लोबिन कम है तो वो तो दिक्कत वाली बात है ही है, फिर एनीमिया हो जाएगा और पेशेंट को आयरन की टेबलेट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा, 18 से ज़्यादा है तो फिर उसको ब्लड डोनेट करना चाहिए। और कम है तो फिर एनीमिया है, फिर उसकी मेडिसिन चलेगी। और देखो, हीमोग्लोबिन 5 से कम हो जाता है ना, फिर बीटी की ज़रूरत होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है अगर हीमोग्लोबिन 5 से कम हो जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन एच सी टी को पीसीवी भी बोलते हैं। तो देखो, एच-सी-टी की मॉनिटरिंग करते हैं अपन डेंगू में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेंगू में अपन एच-सी-टी की मॉनिटरिंग करते हैं। तो देखो, अगर एच-सी-टी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आईवी फ्लूइड देना है। और अगर एच-सी-टी की वैल्यू कम आ रही है तो फिर पेशेंट को आईवी फ्लूइड नहीं देना, फिर ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। बुखार आ रही है तो बुखार की, उल्टी हो रही तो उल्टी की, एब्डोमेन पेन हो रहा है तो उसकी मेडिसिन आपको देनी है, लेकिन आईवी फ्लूइड नहीं देना। और ये अपन मॉनिटरिंग करते हैं डेंगू में, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम, तो इसमें अपन इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। फिर एमसीवी भी देखो इम्पोर्टेंट है। तो देखो, अगर एमसीवी की वैल्यू बढ़ रही है तो पेशेंट में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है ना। अगर एमसीवी की वैल्यू ज़्यादा है ना, तो पेशेंट में विटामिन बी 12 की कमी है। और अगर एमसीवी की वैल्यू कम आ रही है
तो पेशेंट में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ठीक है। हीमोग्लोबिन कम तो एमसीवी कम, ठीक है। और अगर एमसीवी की वैल्यू बढ़ रही है तो विटामिन B12 की कमी है, ठीक है। और अगर हीमोग्लोबिन कम है तो एनीमिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बताया हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों साथ साथ रहते हैं, तो अगर हीमोग्लोबिन कम तो ऑक्सीजन कम, और अगर ये कम हो गए तो फिर पेशेंट को थकान रहेगी, उसकी बॉडी एक रहेगा, सिर दुखेगा, काम में मन नहीं लगेगा, है ना, ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। फिर बात करती है प्लेटलेट्स के बारे में। तो देखो नॉर्मल रेंज से थोड़ी ज़्यादा प्लेटलेट्स बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब नॉर्मल है। लेकिन प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं वो दिक्कत वाली बात है। वो अपन देखते हैं डेंगू में, ठीक है, वो अपन देखते हैं डेंगू में। अगर ज़्यादा कम हो रही है ना तो फिर प्लेटलेट्स इन्फ्यूजन भी करना पड़ सकता है। डेंगू में क्या देखते हैं, प्लेटलेट्स कम होते जाते हैं, और अगर 20,000 से कम हो जाए, साथ में ब्लीडिंग भी होने लग जाए, डेंगू की बात कर रहा हूँ, प्लेटलेट्स 20,000 से कम हो जाए और साथ में ब्लीडिंग भी होना लग जाए तो फिर प्लेटलेट्स इन्फ्यूजन की ज़रूरत होती है, प्लेटलेट्स पेशेंट को देनी पड़ती है। और अगर थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो उसमें कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मेन CBC रिपोर्ट के बारे में। अपन इतने ही चीज़ देखते हैं कि WBC ज़्यादा तो एंटीबायोटिक देनी है, WBC कम है तो सिम्टोमेटिक करना है, एंटीबायोटिक नहीं देनी, और हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन की टेबलेट, हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो कुछ नहीं करना, और ज़्यादा 18 से ज़्यादा आ रहा है तो उसको ब्लड डोनेट करना चाहिए। और फिर एमसीवी की वैल्यू ज़्यादा तो फिर विटामिन B12 की टेबलेट, फोलिक एसिड की टेबलेट, और कम तो आयरन की टेबलेट। और प्लेटलेट्स ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा, और अगर कम है तो फिर अपन वो डेंगू का सस्पेंस कर सकते हैं। और कंडीशन में भी होता है ना, और में भी अपन को कम देखने को मिलती है। अब एक कंडीशन है, बस इतना ही देखते हैं अपन CBC रिपोर्ट में मेन, और इससे आपका 100% काम हो जाएगा। अब देखो एक कंडीशन आती है जिसमें WBC भी कम, RBC भी कम और प्लेटलेट्स भी कम, तीनों कम हो जाते हैं। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे।